शुरू हो चुके हैं। कालका में वर्ल्ड लेवल का हर्बल पार्क जो है बाबा रामदेव जी के साथ एमओयू होकर वो उसने काम करना शुरू कर दिया है। सूरजपुर से लेकर और नारागढ़ तक 4 लेनिंग रेलवे लाइन भी और सड़क का काम शुरू हो चुका है। पंचकूला के बतौड़ में सैनिक को तो 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड लेवल का अंबाला छावनी का जो रेलवे स्टेशन बनेगा। और इसमें इसका 2 दिन की कॉन्फ्रेंस यही कमेंट्री जो होटल है इसमें जापान की टीम आई थी और भारत के अधिकारियों की 2 दिन की इसकी सारी टीम चली थी। इन्वेस्टर भी बुला लिए थे उसमें। लेकिन मुझे कई बार इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि अरे मेरे से दुश्मनी कर लो आप व्यक्तिगत तौर पे, कम से कम अंबाला लोकसभा के साथ तो आप इतना खिलवाड़ ना करें ना। सर एक हमारे भी सवाल है। मैं सारी बात करूंगा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यही बैठे तो। हाँ मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे तब दुख होता है अरे क्या जी वैसी मगज मारते हैं जी, ये कैसे वर्ल्ड क्लास बन जाएगा जी। यहाँ तो जी बड़ी बरसात आती है जी, यहाँ तो बाढ़ का एरिया है जी, यहाँ बन ही नहीं सकता जी। पहले जहाँ मुँह से कोई ढीली पीली बात निकली तो वही बात है कि एक ने 4 पर्चे लगा दिए कि कटारिया मैं सारी लोकसभा में पागलों की तरह घूमूं। भाई मैं कहा, मैं तो यार थारे बीच में हूँ, मैं तो कल भी थारे गाँव में था, आज भी थारे गाँव में हूँ। तो मीडिया में कम से कम इतनी ताकत तो है, इतनी ताकत तो है। अगर किसी को धराशायी करना हो एक मिनट नहीं लगती। मीडिया की इतनी पावर तो है, कम से कम बताते फिर जाओ पागल बन गया भैया। तो मेरे साथ तो बनी, मुझे टिकट मिली 82 में, मुझे टिकट मिली 82 में लोकदल और बीजेपी की। तो जो मेरे मुकाबले में जिन्होंने आजाद कैंडिडेट खड़ा कर दिया था लोकदल पार्टी ने, देवीलाल और चिटालेर ने, तो उन्होंने अखबार में करवा दी खौफ नौफ करके किसी अखबार में कि कटारिया की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। अरे 500 कापियां ले ली उन्होंने लोकदल वालों ने। अरे भाई बड़े दुख की बात है जी, कटारिया जी मर गए इसलिए हमें तो आजाद कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। बड़े दुख की बात है, कटारिया तो मर गया, हमें तो आजाद कैंडिडेट। किसी ने दिमाग ये लड़ाया नहीं भाई, अगर कटारिया मर जाता तो इलेक्शन तो कैंसिल ही होना था। ये दिमाग किसी ने लड़ाया नहीं कि जी कटारिया मर गया, कटारिया मर गया। मैं तो नहीं कहता फिर हो गया सारे चुनाव में, भाई मैं तो चिंता हूँ यार, मैं नहीं मरा तो तेरा पुरो तो ना मुझको। तो ये जो पावर है मीडिया की, आई एक्नॉलेज, मैं इसको मानता हूं। और कहीं ना कहीं मैं चाहे कितना अच्छा काम करके आऊं, आज भी मेरे साथ हुआ ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, एक टॉयलेट भी अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन पर नहीं थी। आज कॉम्प्लेक्स बना है, फिर भी कहीं ना कहीं से अनिल विज को काट लिया होंगे बीच में। अरे भाई वो माननीय मंत्री जी हैं, वो सरकार हैं, और मेरा क्या, मैं कोई मिनिस्टर हूं, मेरी तो रिकमेंडेटरी पावर है। मैं तो अभी कोई एप्लीकेशन आई मैं तो लिख देता हूं स्ट्रांगली रिकमेंडेड, इसका ये काम किया जाए। और मंत्री को ये पावर होती है कि दिस हैज बीन डन, ये काम हो गया है। अब हॉस्पिटल बना कैंट का, मैं यही कहूंगा ना कि अनिल विज जी ने बनवाया। कैंसर का हॉस्पिटल बना, प्रोजेक्ट सेंटर का है, लेकिन बनवाया किसने? अनिल विज जी ने। क्योंकि जब कैबिनेट की मीटिंग होती है सबसे पहले एजेंडे में तो मंत्रियों के पास ही जाती है। तो सरकार तो अनिल विज है, मैं कोई सरकार हूं, मैं तो एक रिकमेंडेटरी पावर हूं। मैं अनिल विज को भी कोई काम कह सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री को भी कोई काम कह सकता हूं। तो इस भेद को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा राजनीति में काम करते हुए। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं। पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल हो या शहीदी स्मारक हो, ये हमारे प्रोजेक्ट है, जिस पे आप लोग नींव पत्र लगा के अपना नाम दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक कहावत आती है कि जी हमारे घर में 12 साल का चार पड़ा, अगर दिखाइए, अगर जो दिखांदा तो कहीं मिल जाता क्या?
मेन चीज तो होती है कि जेब किसने खोली, पैसे किसने दिए उस प्रोजेक्ट के लिए। अब मैंने उसका तो जिक्र नहीं किया। मैं 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अंबाला में ट्रांसपोर्ट हब का लाया हूं। 50,000 करोड़ रुपए का मैं अंबाला में ट्रांसपोर्ट हब का प्रोजेक्ट लाया हूं, लेकिन उसका गुणगान मैं तभी शुरू करूंगा जब पैसे डल जाएंगे। जब पैसे डल जाएंगे और जब उसके ऊपर हब बनना शुरू हो जाएगा, भाई पैसा किसने डाला, तब मैं जाके कहूंगा कि हाँ अब मेरे को ये पूरा कहने का हक है। अभी तो वो मंजूर हुआ है 50,000 करोड़ रुपया अंबाला के लिए, लेकिन जब एक्सचेकर से निकल के डल जाएगा तो मैं कहूंगा कि 50,000 करोड़ का काम मैंने किया। एक वो जो यमुनानगर नारायणगढ़ पंचकुला रेलवे लाइन बात विस्तृत से जवाब मैं दे चुका हूं। वो मामला नीति आयोग में चला गया। नीति आयोग ने कहा, एक मिनट, नीति आयोग ने कहा कि यह प्रोजेक्ट तब सिरे चढ़ेगा जब हरियाणा सरकार जमीन के भी पैसे देगी और प्रोजेक्ट की 50% कीमत देगी। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम प्रोजेक्ट की कीमत तो 50-50 कर सकते हैं, लेकिन जमीन जो हजारों करोड़ रुपए की आएगी, हरियाणा सरकार उसमें सक्षम नहीं है। हम जमीन के इतने पैसे नहीं दे सकते। तो प्रोजेक्ट था ठंडे बस्ते में पड़ गया। फिर मैंने इसको लोकसभा में 10-12 बार उठाया। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, फिर मैंने रेलवे मंत्री जी से बात की, और एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी को रेलवे मंत्री जी के पास भी लेके गया। मैं बाहर बैठ गया, उन्होंने आपस में पता नहीं क्या गुफ्तगू आपस में उन्होंने बातचीत की, और उसका रिजल्ट जो बाहर निकल कर आया कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो एक एजेंसी बन गई, और अब ये काम उस एजेंसी को दे दिया गया है, और वो एजेंसी अभी कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देने वाली है। अभी डीआरएम साहब से भी जो मेरी बातचीत हुई, भाई तुम्हारे पास सारे यहाँ से पता करने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्या लिखा उसमें प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के बारे में, तो इन्होंने कहा कि बननी चाहिए, और हमने तो मोस्ट उसको फेवरी किया है। अब क्या आपके हिसाब से हरियाणा सरकार ही देगी उसकी पैसे या कैसे है? एजेंसी आपस में बांटेगी। अच्छा जी, अभी लेटेस्ट फैसला है ये। एजेंसी कौन कौन सी है इसमें? हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी बनी है, ठीक है जी, वो एजेंसी अब इस प्रोजेक्ट को देख रही है, कुछ दिन में इसके ऊपर रिपोर्ट देने वाली है। पैसा भी आपस में अब तय हो जाएगा। पहले तो केस ये था कि हरियाणा पैसे देने से भाग ही रहा था कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल पर न्यूज़ की हर अपडेट, चाहे राजनीति की हो, चाहे फिल्मी जगत की, या फिर आपकी कोई समस्या, हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाएं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर अपडेट।